हेलो क्लास 8। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3B और बुक होगी हमारे पास RS अग्रवाल। जिसने 3B का इंट्रोडक्शन नहीं किया वो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 7-8 मिनट की वीडियो है। उस 7-8 मिनट की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि गिव रीज़न बताना है कि ये स्क्वेयर क्यों नहीं बनेगा। कह रहा है ना कि सो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो परफेक्ट स्क्वेयर, कि इनमें से कौन सा नंबर मतलब नहीं बनेगा, इनका रीज़न देना पड़ेगा आपको। तो देखो रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में क्या बताया था। प्रॉपर्टी के अंदर जिस डिजिट के लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 और 8 आए, तो जिस डिजिट के लास्ट में आए उसका कभी भी स्क्वेयर रूट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए नंबर दैट एंड विद 2 और 2 इज परफेक्ट स्क्वेयर, 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर बिकॉज, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसके लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनता। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो एंड विद 8 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को आगे, बस थ्योरम हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है लास्ट वीडियो में। अब जैसे 5th 6th 7th क्या कह रहे हैं कि 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 0 आ रही है, 5 0 आ रही है, तो मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक सेकंड में कि एंड विद 1 0 विच इज ओड, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। मतलब जिस किसी नंबर के लास्ट में एक बार 0 आए, 3 बार, 5 बार, कहने का मतलब ओड बार 0 आए, 0 कितनी बार आए आपका, ओड बार, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे 4 0 होती तो परफेक्ट स्क्वेयर बन सकता था, आराम से बन सकता था। ठीक है, तो इसलिए 5 के केस में 5 आए, 3 आए, 7, ओड के केस में ओड बार 0 आए तो स्क्वेयर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर, तो किस किस का स्क्वेयर इवन नंबर में बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप प्लीज़ 1 से लेके 30 तक स्क्वेयर लर्न कर लें, क्योंकि आपने 7th में लर्न नहीं किए, 8 में, 9th में, 10 में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब तो मजबूरी में आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, कोई और अदर चांस ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो 196 का स्क्वायर होता है 14, 441 का होता है 21 का स्क्वायर, 900 का होता है 30 का स्क्वायर, 685 25। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कैसे निकालते हैं, एलसीएम करके निकाल लो, कैसे भी, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हो कैसे भी निकाल सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे ओड आ रहा है 21 और 25 ओड आ रहा है। ठीक है, बाकी सारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, हमसे इवन ही पूछा गया है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट क्या है, मेरे पास इवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है कि आपको ओड कौन कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि 484 कैसे निकालोगे, एलसीएम लेके 2 की टेबल में 2 पे आएगा, कैसा जाएगा 11 पे, कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 22 के पे गया, इवन आ रहा है। ठीक है अब 961 का निकालना है, तो मैंने इस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। 961 का निकालोगे तो 9 पहले देखो हमें क्या बनाना होता है, लास्ट से पेयर बनाना होता है। हमारे पास क्या है, 961 है, इसका रूट निकालना है। तो इस तरीके से जब भी रूट फाइंड आउट करते हैं तो इसे बोलते हैं क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या करना होता है, लास्ट से बनाते हैं पेयर। तो पहला पेयर में क्या है, 9 आया, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर लूँ जो 9 के इक्वल आए या 9 से कम आए। तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 कट गया। अगला पेयर आपने पूरा उतार लिया, ऊपर वाले को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, कितना आया, 6 आ गया। तो बड़ी मुश्किल से 6 बन के आए, इसको फिक्स रखोगे, कभी चेंजमेंट नहीं करोगे। मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ज़्यादा आ जाएगा। क्यों ना मैं 1 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, अगर 1 से ऊपर कर रहे हो नीचे भी करना पड़ेगा, सेम नंबर लेने आपको हर जगह। आ गया, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, करने मेरे पास बन के आ गया। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे कर रखा है कि आपको किसी को डाउट ना हो। अब जैसे मान लो मेरे पास फोर्थ पार्ट है, इस थर्ड पार्ट कि 7 3 9 6 का और निकाल के दिखाओ मुझे। तो 7 3 9 और 6, तो क्या करेंगे, पेयर लेंगे पीछे से। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे मान लो 8 का स्क्वायर लेता हूँ तो 8 8 64 होता है, 9 9 जा 81, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर लेता हूँ तो 8 ऊपर और 8 नीचे, 8 8 64, कितना है 9, पूरा का पूरा ये पेयर उतार लिया,
ऊपर वाले को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी कितना आ गया, 8 टू 16, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 बड़ी मुश्किल से बन के आया है। अब मुझे ये देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर 8 आता, 7 आता, 2 या 3 आता तो डिवाइड नहीं होता, 6 आ रहा है, हो सकता है डिवाइड। तो एक बार मैं 6 से करके देखता हूँ, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 नीचे मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 16 6 जा 96 प्लस 3 99, तो इस 6 पे जा रहा है पूरा, तो 996 कट गया, कितना आंसर आ गया मेरे पास, 86। तो इस तरीके से मेरे पास बन के आया। ऐसे मैंने 8649 का किया, फोर्थ वाले किया, और फिफ्थ का खुद करना है, और ये बताना ओड कौन कौन सा आ रहा है। एक तो इससे ओड आया है, तो एक इससे ओड आया है, और एक इससे भी ओड आएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 की ऐड करना विदाउट ऐड। मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि कैसे करना है। देखो आप ऐड करोगे 1 + 3 4 + 5 9 9 18, इस तरीके से थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। ट्रिक क्या थी, नंबर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो 7 का क्या करना है स्क्वायर 49, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर। देखो 9 ओड नंबर मतलब क्या हो गया, 9 बार लिख लो ओड, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो नंबर 9 बार है, तो 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 का स्क्वायर 81 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 100 दे रखा है, तो 100 का मतलब क्या होगा, 10 बार लिखना पड़ेगा, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 10 नंबर आ रहे हैं। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, आपका 100 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये होता है उसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो ये दे रखा है ना 6 14 16 20, ये m की दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। तो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो पहले पार्ट में दे रखा है 6, मतलब ये आपका 6 क्या है, m की वैल्यू है। तो पुट करता हूँ 2m, 2 × 6 कोमा m का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 1, अगले में 6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1, तो 6 2 जा बना 12 कोमा 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस का 1, यहाँ पे 36 प्लस का 1, तो 12 बना, 35 बना, और यहाँ पे कितना बना 37। इतना ही करना है आपको। सेकंड पार्ट में दे रखा है आपके पास 14 दे रखा है, मतलब m की वैल्यू क्या है मेरे पास 14 है। तो मेरे पास फॉर्म क्या थी, 2m m का स्क्वायर माइनस का 1 m का स्क्वायर प्लस का 1, तो 2m मतलब 2 × 14, और 14 का स्क्वायर माइनस का 1, 14 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 14 2 जा बन गया 28, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस का 1, और यहाँ पे होता है 196 प्लस का 1, 28 सेम, 195 यहाँ पे आ गया, और 197 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जो पार्ट बचे हुए, थर्ड वाला पार्ट जो 16 दे रखा है, फोर्थ का पार्ट 20 दे रखा है, बिल्कुल सेम आपका इसी तरीके से होगा, और आपको ये पार्ट खुद कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे हर हाल में, बिकॉज ये फॉर्मूले ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab। a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं कि a + b का स्क्वायर मतलब कि जब प्लस आ रहा है तो सारे प्लस के मिलेंगे, माइनस आ रहा है तो एक माइनस का मिलेगा। देखो स्क्वायर की टर्म कभी भी माइनस की नहीं होती, कैसी होती, प्लस की। तो दोनों स्क्वायर की हैं, इसके आगे प्लस का, इसके आगे प्लस का। माइनस के केस में बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी दोनों सेम रहेंगे। इस केस में क्या रहेगा कि a² - b² = a + b और a - का b। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर कैसे बनेगा। तो देखो इसको मान लो a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, a + b a - b। तो 38 + 37 एक बार प्लस में आ जाएगा, 38 - 37 एक बार माइनस में आ जाएगा। दोनों प्लस करने में 75 बना, यहाँ पे 1, दोनों बीच मल्टीप्लाई है, 75 बन जाए 75। सेम पार्ट आपका सेकंड भी ऐसा ही है कि 75 का स्क्वायर हो गया -74, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। तो एक बार ये हिस्सा प्लस के साथ आएगा, एक बार ये हिस्सा माइनस के साथ आएगा, आप कर सकते हो।
फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूँ कि 141 का स्क्वायर मतलब कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक बार ये हिस्सा प्लस के साथ आएगा और 141 माइनस 140 माइनस के साथ आ जाएगा। दोनों को ऐड करने में 281, यहाँ पे माइनस वन बचा है, यहाँ पे 281 बन जा 281। इस तरीके से आपको ये पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है, देखो कैसे करना है। उसने खुद कह रखा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 310 का स्क्वायर करना है। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 300 प्लस में 10, अभी भी 310 ही रहेगा, तो 300 को मैंने क्या मान लेता हूँ ए, आगे वाले को ए पीछे वाले को बी मान लिया। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, 2 सेम रखा, फिर ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू फिर सेम कर दी। अगले स्टेप में 300 का स्क्वायर है तो 300 मैंने 2 बार लिख लिया, प्लस 10 का स्क्वायर है तो 10 2 बार लिख लिया, प्लस तो 3 2 6 और 0 साथ में आएगा 6000 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको ऐड करना है। एक पार्ट में आपको सेकंड करके दिखा रहा हूँ। सेकंड पार्ट है मेरे पास कि 508 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि कैसे लिख सकते हो। मैं कैसे लिखूँ इसको, 500 प्लस का 8 का स्क्वायर ले लूँ, तो मेरे पास ए क्या बन के आ गया, पहले वाला ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है बी है, बी मेरे पास क्या बन के आया है 8। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a और b। तो ए का स्क्वायर का मतलब हो गया, ए मेरे पास क्या है 500, तो 500 का स्क्वायर कर दिया, प्लस बी मेरे पास क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 500, बी मेरे पास क्या है 8। अगले स्टेप में थोड़ा सा आपको समझ में आया इसलिए मैं खोल के लिख रहा हूँ। 500 का स्क्वायर का मतलब हो गया 500 मेरे पास 2 बार है, ये मैं 2 बार लिख लिया, प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 2 बार है। मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना है 10, 2 0 साथ में आ गई, मल्टीप्लाई बाई 8 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 है 25, 2 0 इसकी 2 0 इसकी, 0 कितनी होगी मेरे पास टोटल 4, 8 8 जा 64, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 बन गया। अब सभी को ऐड करना है, तो 20 यहाँ पे 8 आ जाएगा, 064, ये मेरे क्या बन के आ गया आपके पास एक आंसर बन के आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। सब्ट्रैक्ट के केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ये माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है, और इन दोनों को ऐड करके इस वाले डिजिट को माइनस करना है सब्ट्रैक्ट के केस में। सेम आपको ये भी ऐसे करना है। 630 का स्क्वायर क्या होता है, तो 600 प्लस 30, ये ए ले लिए बी ले लिया, और इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास माइनस में, तो देखो 196 का स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ मैं, 200 माइनस का 4, तो ए की वैल्यू 200 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो वही तरीका सेम यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने। लास्ट में देख सकते हो आप कि 40,016 को मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, और 1600 को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, मेरे यहाँ पे क्या बन के आ गया आंसर। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा खुद पार्ट कर सकते हैं। 689 क्या लिख सकता हूँ मैं, 700 माइनस का 11। सेम मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 891 को क्या लिखूँ मैं, 900 माइनस का 9, जो बनेगा a इक्वल टू 900, b इक्वल टू 9, और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका ये आंसर आप आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 69 और 71 का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करोगे, 68 9 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, तो देखो 69 और 71, तो 70 के बीच में आसपास आ रहे हैं, तो 70 में से एक कम कर दिया इसको, तभी बन जाएगा 69, और यहाँ पे 70 में एक मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी, बिकॉज 70 को मैंने क्या माना a, 70 यहाँ भी है, यहाँ भी a माना, 1 को b माना, 1 यहाँ भी b मान लिया, तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a मैंने क्या माना हुआ 70 का स्क्वायर, b क्या 1 का स्क्वायर हो गया, 70 का स्क्वायर होता है 4900 माइनस का 1 माइनस करने पे आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 94 कैसे आएगा, 100 में 6 माइनस कर दूं, और 106 कैसे आएगा, 100 में 6 ऐड कर दूं, तो ये क्या बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो गया a, तो a का स्क्वायर कर दिया,
माइनस बी का स्क्वायर कर दिया और दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आ गया। क्वेश्चन में 11 भी कैसा कह रहा है, ये सेम यही क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो 88 मल्टीप्लाई 90, तो 88 कैसे आएगा, 88 के बाद 89 फिर 90, तो 90 की रेंज में आ रहा है, 90 में 2 गया, 90 में 2 ऐड हुआ, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। तो a के सामने 90 है तो मतलब कि a की वैल्यू 90 हुई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का करना है स्क्वेयर माइनस b क्या है 2, b का स्क्वेयर करना है 4, यहाँ पे आपको माइनस करना है, देन आपका क्या आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे मैंने कर दिया है कि 78 को क्या लिखना है आपको, 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2, तो ये a है मतलब 80 का स्क्वेयर, ये क्या है b माइनस 2 का स्क्वेयर। आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है खुद। फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 12 का, कि द स्क्वेयर ऑफ एन इवन नंबर इज क्या होता है, इवन होता है। अगर किसी इवन का स्क्वेयर करोगे तो इवन होता है। यहाँ देखो ये 2 क्या होता है, इवन होता है, 2 का स्क्वेयर करूँगा क्या आएगा 4, 4 का स्क्वेयर करूँगा तो क्या आएगा 16, 6 का स्क्वेयर करूँगा तो क्या आएगा 36, मतलब सारे क्या आ रहे हैं इवन के फॉर्म में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका इवन। सेकेंड पार्ट कह रहा है द स्क्वेयर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। अगर मान लो मैं 3 का स्क्वेयर करूँगा तो कितना आएगा 9, ओड आया। अगर 5 का स्क्वेयर करूँ कितना आएगा 25, ये भी ओड आया। 7 का स्क्वेयर करूँ कितना आएगा 49, ये भी क्या है मेरे पास ओड। ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है द स्क्वेयर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। तो लेस होता है, कैसे लेस होता है वो देखो। मान लो 1/2 का स्क्वेयर है, 1/2 दे रखा है, इसका स्क्वेयर करोगे तो कितना बनेगा 1/4। अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 1 से, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ होता है, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 0.5 आएगा। एक बार डिवाइड करके देख लो, ना जानने की 0 पॉइंट लगाया, नाम पे 0 आ गई, 2 5 जा 10, 0.5 आ गया। तो 4 से डिवाइड कर दो 1 को, ना जानने की 0 क्या लगा लिया पॉइंट लगा लिया, 0 आ गया, 4 2 जा 8, 2 उतार लिया, फिर 0 आ गया, 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पे 0.50 आ रहा है, यहाँ पे क्या 0.25, ये और कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यही बोला गया है कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है ना वो स्क्वेयर करने के बाद लेस हो जाता है, कम हो जाता है। एन स्क्वेयर द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, मैंने बता रखा है आपको कि 1 + 3 + 5 + 7, इनका क्या करोगे, इनका ऐड कर लो, मतलब कि एन का स्क्वेयर होता है, एन का स्क्वेयर होता है नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 का स्क्वेयर कितना बना आपके पास 16, नहीं तो वह ऐसे ऐड कर लो, 7 1 8, 5 3 8, 8 8 16, ऐसे कर लो ऐड। तो क्या होता है कि इनका ओड का सम किया जाता है तभी फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ओड नेचुरल नंबर। ट्रू फॉल्स से बात करता हूँ, द नंबर ऑफ डिजिट इन परफेक्ट स्क्वेयर इवन, कि जितने भी परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं सारे इवन ही होते हैं, नहीं ओड भी होते हैं। जैसे यहाँ लिख रखा है 9 का स्क्वेयर 81 होता है, 7 का स्क्वेयर 49 होता है, ओड भी होते हैं इवन भी होते हैं। सेकंड कह रहा है कि द स्क्वेयर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम, की कह रहा है कि अगर ये कह रहा है कि अगर प्राइम नंबर का स्क्वेयर करूंगा तो प्राइम नंबर आएगा। तो यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वेयर करूंगा तो कितना आएगा 4, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 3 का स्क्वेयर करने में कितना आ रहा 9, तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या कह रहा है फॉल्स है ये। थर्ड पार्ट है द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वेयर इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो ये देखो सम ऑफ पर स्क्वेयर, तो देखो ये भी स्क्वेयर बन के आया है, ये भी स्क्वेयर बन के आया है, दोनों को सम कर रहा हूँ तो कितना बन के आएगा 13। क्या 13 भी स्क्वेयर बन के आया, नहीं बन के आया, तो ये भी क्या कंडीशन है इसकी फेल है, फॉल्स है। तो देखो यहाँ भी एक स्क्वेयर बन के आ रहा है, यहाँ भी स्क्वेयर, ये भी दोनों स्क्वेयर होता है, ये 4 का स्क्वेयर होता है, ये होता है 5 का स्क्वेयर, दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है 41, तो ये भी क्या है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। फोर्थ है द डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वेयर इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। देखो 9 होता है 3 का स्क्वेयर, 4 होता है 2 का स्क्वेयर, दोनों को माइनस करने में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। फिफ्थ लास्ट पार्ट है इसका आज इस वीडियो का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वेयर इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। यस ये ट्रू है। देखो कैसे, 2 का स्क्वेयर होता है 4, 3 का स्क्वेयर होता है 9, दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 36। अगला 3 का स्क्वेयर होता है 9, 4 का स्क्वेयर होता है 16, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 144,
ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ये अप्लाई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर ना प्लस करने पे काम आएगा ना माइनस करने पे काम आएगा, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों स्क्वायर को तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड ट्रू हो रही है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।